हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत धारा के जितने भी सूत्र हैं उन सब के बारे में। ठीक है, तो इनको देखने से पहले एक बार ये जो लिखे हुए हैं ना, इनके जो प्रतीक चिन्ह है ना, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में हम इन सूत्र को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो अपने क्यू क्यू यानी होता है अपने चार्ज यानी आवेश। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम। ठीक है ना, कूलाम, और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आई आई मतलब विद्युत धारा यानी करंट। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। एम्पियर जिसको हम ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से, इसको सी से, इसको ए से। ठीक है ना, अच्छा। फिर है टी टी मतलब समय यानी टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम दिखाते हैं एस से। ठीक है, स्मॉल एस से। ठीक है, फिर है वी यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा ही मात्रक होता है इसका, वो होता है वोल्ट। ठीक है ना, जिसको हम दिखाते हैं वी से। ठीक है, अगला है अपने डब्ल्यू यानी होता है कार्य यानी वर्क। इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का मात्रक की जूल ही होता है, जिसको हम जे से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, चाहे हीट हो चाहे एनर्जी यानी ऊर्जा हो, तीनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, फिर अगला है अपना, जिसमें अपने शक्ति शक्ति यानी पावर। पावर का जो मात्रक होता है ये होता है वॉट। ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है ना, और फिर है आर आर यानी प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इसको दिखाते हैं ओम, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है अपने ओम। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है अपने रो, इसको कहते हैं रो यानी प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का जो अपने मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर। क्या होता है अपने ओम मीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा इनके मात्रक का। ठीक है ना, इस प्रकार से ये अगर आपको इनके मात्रक वगैरह याद रखने ही रखने हैं। अब इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है ना, क्या है कि Q बराबर आई टी। आई मतलब विद्युत धारा और टी मतलब टाइम। ठीक है, Q मतलब हम जानते हैं क्या, आवेश, चार्ज। ठीक है ना, अगला है आई। अब इसी फॉर्मूले से हम तीन बना सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने आई को अलग कर दिया और टी को इसके नीचे लगा दिया। ये देखिए, आई को अलग कर दिया, क्यू के नीचे टी आ गया, सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, एक वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अपने V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। ठीक है ना, फिर अपने R बराबर रो एल बट्टे ए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है ना, आंकिक प्रश्न बनते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाथों हाथ मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर है अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इनके सूत्र स्थापित कैसे होते हैं, ये एक बार जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और न्यूमेरिकल खूब सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आर एस यानी श्रेणी क्रम में R1 R2 R3, इन तीनों को जोड़ लिया जाता है सीधे। ठीक है ना, और अपने समांतर क्रम यानी इन पैरेलल होता है, तो क्या होता है अपने इन तीनों को रेसिप्रोकल यानी 1/RP, फिर 1/R1 R2 1/R2 और 1/R3, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना, फिर देखते हैं अपने इधर, अगर हीट हीट का होता है H बराबर VIT। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूले इतने ज़्यादा है, तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इनके लिए आपको हल्का सा ध्यान रखना है। एक बार इनको एक एक बार नज़र से निकाल देना, पढ़ लेना, ताकि इसमें जो वैल्यू दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर लो। ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल अभी मिल जाएंगे, तो उसमें आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, फिर आपने P इज इक्वल टू वी आई और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ये सूत्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर है P बराबर वी स्क्वायर आर। ठीक है ना, अब ये P के तीन सूत्र हैं और तीनों ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, फिर है E इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपका पेपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।